गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे युग तीर्थ शांति कुंज में साधना का विशेष महत्व क्यों है। शांति कुंज एक संस्कारित तपस्थली है जहाँ करोड़ों गायत्री मंत्र के जप अनुष्ठान अब तक संपन्न हो चुके हैं। वह नित्य लक्षाधिक जप संपन्न होकर, लाखों से भी अधिक जप संपन्न होकर 9 कुंडीय यज्ञशाला में साधकों द्वारा आहुतियां दी जाती हैं। ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है जहाँ परम पावनी पुण्यतोया भागीरथी के तट पर हिमालय के हृदय उत्तराखंड के द्वार पर ये अवस्थित है। इसी कारण इसे एक सिद्धाश्रम की युग तीर्थ की उपमा दी जाती है, जिसके कल्प वृक्ष के तले साधना करने वाला साधक अपनी मनोवांछित कामनाएं ही नहीं पूरी करता, बल्कि यथाशक्ति मनोबल आत्मबल भी संपादित करके लौटता है। शांति कुंज की तीर्थ गरिमा एवं स्थान की विशेषता का अनुभव करते हुए जब कभी उपासकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और सीमित आकार के आश्रम में किसी प्रकार ठूस ठास करके इच्छुकों का तारतम्य बिठाना पड़ता है, तो अनुष्ठान को अति संक्षिप्त 5 दिन का भी कर दिया जाता है और उतने ही दिन में मात्र 108 माला का अति संक्षिप्त अनुष्ठान करने से भी काम चला लिया जाता है। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता रहती है, उनके लिए भी 5 दिन शांति कुंज रहकर अनुष्ठान कर लेने की व्यवस्था बना दी जाती है, पर यह है आपत्तिकालीन न्यूनतम व्यवस्था ही। जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता नहीं है और या जिन पर काम का बोझ कम है, जिन पर अत्यधिक दबाव नहीं है, उनके लिए 9 दिन का 24,000 का जप वाला परंपरागत अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ता है। इतनी अवधि शांति कुंज के वातावरण में रहकर व्यतीत की जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक फलप्रद और अधिक प्रभाव देने वाली रहती है। इतनी अवधि में सत्संग के लिए प्रवचन परक वह लाभ भी मिल जाता है जिसे जीवन कला का शिक्षण एवं उच्च स्तरीय जीवन यापन का लक्ष्य पूर्ण मार्गदर्शन कहा जा सकता है। कितने ही लोगों की अभिलाषा हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, कनखल आदि देखने की भी होती है। वह अवकाश भी तभी मिलता है जब 9 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रक्रिया में प्रवेश किया जाए। जिन्हें 1.25 लाख का 40 दिन में संपन्न होने वाला अनुष्ठान करना हो, उन्हें अपने घर पर ही रहकर उसे करना चाहिए, क्योंकि शांति कुंज में इतनी लंबी अवधि तक रहने की सुविधा मिल सकना हर दृष्टि से कठिन पड़ता है। 21वीं सदी में 1 लाख प्रज्ञा संगठन बनाने और 1 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी का निश्चित निर्धारण किया गया है। उस निमित्त भी वरिष्ठ भावनाशीलों को बहुत कुछ सीखना, जानना और शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रसंग अधिक विस्तार से समझने और समझाने का है, इसलिए भी 9 दिन का समय निकालकर शांति कुंज में प्रेरणा, दक्षता एवं क्षमता उपलब्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा हो कि जिनके पास थोड़ा अवकाश हो वे 9 दिन का सत्र हर महीने तारीख 1 से लेके 9 या 11 से लेके 19 तथा 21 से लेके 29 तक का पूरा करें, जो निरंतर जारी रहते हैं। किंतु 5 दिन के सत्रों में ही जिन्हें आना है उनके लिए तारीख 1 से 5, 7 से 11, 13 से 17 और 19 से 23, 25 से 29 तक का निर्धारण है। ये दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। जिन्हें जैसी सुविधा हो अपने पूरे परिचय समेत आवेदन पत्र भरकर समय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना स्वीकृति लिए आने वालों को स्थान मिल सके इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। अशिक्षितों, जराजीर्णों, संक्रामक रोगग्रस्तों को प्रवेश नहीं मिलता। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सत्र साधना के लिए शांति कुंज आ सकती हैं, पर उन्हें छोटे बच्चों को लेकर आने की धर्मशाला स्तर की व्यवस्था यहाँ नहीं है। साधना, प्रशिक्षण और परामर्श में प्रायः इतना समय लग जाता है कि उस व्यस्तता के बीच छोटे बालकों की साज संभाल
बन नहीं पड़ती, अतः मात्र उन्हीं को सत्रों में आना चाहिए जो निर्विघ्न कुछ समय रहकर साधना करके यहाँ के वातावरण का लाभ ले सकें व अनुशासित व्यवस्था में भी गड़बड़ी ना आने दें। तो इस तरह से शांति कुंज हरिद्वार में साधना करके आप अपनी मनोवांछित कामनाएं भी पूरी कर सकते हैं। आप अपना मनोबल, आत्मबल भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।